जिले की सुजानगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव कानूता ग्राम पंचायत में लगातार कानूता बस स्टैंड पर पिछले 5-7 सालों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। 10 साल पहले यहाँ केवल मात्र 10 एक दुकानें देखने को मिलती थी, जो आज 250-300 के करीब दुकानें हो गई है और मध्यम वर्गीय परिवार विवाह की शॉपिंग भी यहाँ इस गाँव में कर सकते हैं। चूरू जिले का सबसे बड़ा गाँव सांडवा के बाद कानूता का नंबर आता है, दूसरा सबसे बड़ा गाँव है और लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। इसी गांव में लाइब्रेरी की भी सुविधा है और एजुकेशन के मामले में कानूता ने 4 कदम से बहुत आगे तक बढ़ोतरी की है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूलें भी 5-7 है, महात्मा गांधी मॉडल स्कूल भी है और जैनुष्य भारती कॉलेज का जो सेंटर है वो भी यहाँ कानूता में है। और आज शिक्षा से रिलेटेड हम खबर बनाने के लिए यहाँ कानूता ग्राम पंचायत में पधारे हैं। आज यहाँ माँ आशापुरा लाइब्रेरी का तो 4-5 रोज पहले उद्घाटन हुआ था, जिसकी सुविधाओं को जानने के लिए आज यहाँ हम इस लाइब्रेरी में पधारे हैं, जो व्यास मार्केट कानूता नेशनल हाईवे 58 पर स्थापित है। बालिकाएं और बालक दोनों के लिए अति उत्तम व्यवस्थाएं अलग अलग यहाँ रखी गई है और बिल्कुल शांत वातावरण इस लाइब्रेरी में हमें देखने को मिल रहा है। हम लाइब्रेरी संचालक और कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि मेरे बैकग्राउंड में जो विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं अपना उनको दिखाएं। उसके बाद में हम संचालक से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इस लाइब्रेरी का समय और विवरण पूरा कहां से कहां तक आरंभ होता है और किस समय तक ये लाइब्रेरी ओपन रहती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? कैलाश राड। कैलाश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं जाइल खियाड़ा के पास में अरसिंगा गाँव है। तो यहाँ कानूता में लाइब्रेरी करने का आपने क्या ये मानस बनाया? कहाँ से ये उत्पत्ति हुई कि भी कानूता में हमें लाइब्रेरी करनी? हमने सोचा था कि वहाँ का वातावरण अच्छा है और सभी युवा साथी मिल रहे थे और यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विशेष माहौल बनाया था। और विद्यार्थी को पूछ सकते हो, फ्री वाईफाई की सुविधा रखी गई है, वाटर सुविधा है, कैमरा युक्त कैंपस है और शांत वातावरण है और दैनिक समाचार पत्र है की व्यवस्था बनाई रखी। कितनी फीस है मंथली? मंथली 700 रुपये फुल टाइम के लिए और हाफ टाइम के लिए 500 रुपये और 10वीं-12वीं के लिए 400 रुपये। अच्छा, छोटे जो स्कूली विद्यार्थी है उनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। तो समय कब शुरू होता है इसका? समय सुबह 7 बजे से साय 1 बजे तक रहता है। रात्रि 1 बजे तक? रात्रि 1 बजे तक। तो अभी कितनी सीटिंग का अरेंजमेंट है अपने पास में? कितने मतलब लोग बैठ करके यहाँ पढ़ सकते हैं? 62 सीट है कुल, इसमें से 45 अभी उपस्थित है। 45 सीटें भरी हुई है? हाँ, 17 सीट खाली है अभी। कानूता में एक और लाइब्रेरी थी, उसमें थोड़ी कम सीटें थी, पास में कारखाने होने की वजह से वहाँ जो विद्या का जो कार्य था, अध्ययन था, वो बाधित हो रहा था। इस वजह से लोगों ने और कानूता आसपास गांव के विद्यार्थियों ने इस लाइब्रेरी को चुना और यहाँ 62 सीट है और एक सामान्य जो फीस होती है उस फीस के आधार पे इस लाइब्रेरी का आरंभ किया गया है और काफ़ी यहाँ युवा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। बहन बेटियाँ भी यहाँ सुरक्षित है क्योंकि यहाँ CCTV कैमरे के अंतर्गत सारा कार्य है। दिन भर का जो दिनचर्या होती है पूरी CCTV कैमरे में कैद होती है और चारों ओर से सुसज्जित और इसको पैक भी कर दिया गया है, जिससे बाहरी जो आवाज़ें हैं, जो वाहनों के चलने की जो आवाज़ें हैं, वो यहाँ इनके अध्ययन में बाधा नहीं डाले। और बड़ी सुसज्जित ये लाइब्रेरी माँ आशापुरा, यहाँ बैठ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं युवा। और बड़ी अति उत्तम व्यवस्थाएं, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो अलग अलग जो पार्टीशन कर रखे हैं, वो बड़ी अति उत्तम है और रिजनेबल फीस के आधार पर ये लाइब्रेरी का संचालन कानूता में हो रहा है। तो पहले कोई आपने कहीं लाइब्रेरी आप चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई किस हिसाब से आपको कोई आपके ध्यान में, जैसे आपको कोई दोस्त है या कोई परिवार में, या आपने कहीं लाइब्रेरी का संचालन कर रखा है या इसकी कोई ब्रांच कहीं चल रही है? इसकी तो ब्रांच नहीं चल रही है, पर मेरा एक भाई है, वह जाइल में लाइब्रेरी कर रखी है, देवनारायण लाइब्रेरी। वहाँ भी मैंने पहले 1 महीना वहाँ ही रहा था। इस वजह से यहाँ का माहौल अच्छा लगा तो यहाँ एक और लाइब्रेरी चलाने का प्रयास किया। कानूता की सबसे बड़ी लाइब्रेरी माँ आशापुरा लाइब्रेरी हो चुकी है और कानूता गांव एक
चूरू जिले का सबसे बड़ा दूसरा गांव भी है और यहाँ आसपास के 25 गांवों का सेंटर लगता है। और यहाँ आसपास के इलाके में जो भी हमारे दर्शक है, जो भी हमारे फॉलोअर्स है, वो यहाँ एक बार विजिट जरूर करें। मैं रमाकांत शर्मा, फैक्ट तंत्र के साथ, जय हिंद जय भारत, राम राम सा। कानूनता में जो नव संचालित महासप्रो लाइब्रेरी है, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट और विद्यार्थी जो अपना अध्ययन कर रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। अभी इनसे हम बातचीत भी करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अंतर लग रहा है बाकी लाइब्रेरी में और इस लाइब्रेरी में आपको? अच्छा, शांत माहौल है, बढ़िया एकदम। वहाँ पे आवाज़ वगैरह आती थी और यहाँ शांत माहौल है। वहाँ कारखाना होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी, और यहाँ बढ़िया है, टेबल वगैरह, फर्नीचर वगैरह बढ़िया सुविधा है। जो हमारे गांव के और आसपास क्षेत्र की बहनें आ रही है यहाँ अध्ययन करने के लिए, उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या ये लाइब्रेरी उचित है क्या? हाँ, कैमरे की सुविधा की हुई है और बढ़िया। और कोई डिस्टर्बेंस की कोई दिक्कत यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। और फीस भी ठीक है? फीस बढ़िया, रिजनेबल है फीस है। और जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनसे 400 रुपये फीस है। तो ये एक कानूनता, आप भी कानूनता ग्राम पंचायत के, मैं भी इसी गांव का हूँ। कानूनता लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो ये जो हम वातावरण देखते हैं, जो पढ़े लिखे लोग आकर के यहाँ बिजनेस कर रहे हैं या लाइब्रेरी या स्कूलिंग का काम कर रहे हैं, थोड़ी सी खुशी हमें आत्मा में मिलती है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, अगले 5 सालों में कानूनता कहाँ पहुँचेगा? शिक्षा के मामले में पहले कोटा था, फिर कुचामन, फिर कानूनता का नाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। बचपन स्कूल के संचालक भी है और प्रधानाचार्य भी हैं, कैलाश जी से हम बातचीत करेंगे। कैलाश जी, ये जो लाइब्रेरी संचालक है, इसमें आप बड़ा सहयोग कर रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? यही है सर, एजुकेशन को जितना बढ़ावा मिलता है, जितनी पॉजिटिविटी एजुकेशन से आ सकती है, वो कोई दूसरा वेपन हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम जितना ज़्यादा मैच्योर होने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जिसको हम पढ़ के, जैसे किताब में ऑटोबायोग्राफी की बात करूँ कहीं पे, तो अगर हमने उसको 1-2 घंटे में, 1 दिन में पढ़ लिया, इसका मतलब हमने 100 साल जी लिए। एक वो माहौल है। फिर दूसरी ये है कि जहाँ कदम मिलते हैं वहाँ सोच मिलती है, तो यहाँ वो माहौल भी मिलता है, सब पढ़ने वाले हैं, तो एक ऐसा माहौल बने। क्योंकि अभी जैसे भैया ने बोला था कि पहले कोटा, फिर कुचामन और फिर कानूनता, सब के से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस इट मीन्स ये एजुकेशन का के भी, नॉलेज भी, वो भी ग्रोथ करे। थोड़ा सा उस पक्ष में हमने ये बढ़ावा किया है। आप भी इंग्लिश के अच्छे लेक्चरर भी हैं और स्पोकन इंग्लिश का आपका शायद एक चैनल भी चल रहा है, मैं देखता भी हूँ उसको। तो उसका क्या कोई फीस वगैरह है या फिर क्या सिस्टम है उसका? ये जो कानूनता में स्पोकन की क्लास है उसका क्या है? वो जैसे अभी ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं है, बट मेरे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। और जैसे कोई भी चीज़ होती है, हम टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन वो वीडियोग्राफी ऐसी चीज़ है कि वो जितने भी मोमेंट हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किए, वो सारे कैमरे में कैद हो गए। तो वो मोमेंट अब सब जी सके, इसके लिए हमने यूट्यूब पे वो सारी क्लासेज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है। इन फ्यूचर भी अगर किसी के कोई डाउट होते हैं या फिर हमसे कोई क्वेरी लेते हैं, तो उसके मामले में हम फिर से टाइम निकाल के एजुकेशन में ये बढ़ावा फिर से देंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकें। ये नाम कानूनता की धरती पे जान और पहचान का मोहताज नहीं है। कानूनता में बचपन प्ले स्कूल का 4-5 साल पहले यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय मात्र 10-15 बच्चों से इन्होंने स्कूल का आरंभ किया था। उसके बाद में 1 साल बाद में कैलाश जी का यहाँ आना हुआ। उस स्कूल का सारा मैनेजमेंट इनके पास में है और मेरा स्वयं का बच्चा वहीं अध्ययन कर रहा है और बड़ी क्वालिटीपूर्ण वहाँ अध्ययन करवाया जाता है और अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से है जो बचपन प्ले स्कूल का जो यहाँ कानूनता के अंदर संचालन हो रहा है, उसका संपूर्ण श्रेय कैलाश बेरा चिल्लनवाड़ को जाता है। क्योंकि इनसे पहले 3 व्यक्ति थे जो इस स्कूल के संचालन में यहाँ आए और कुछ समय बाद में यहाँ से भाग गए, क्योंकि स्टार्टिंग में 10-15 बच्चों को लेकर के
और एक नींव तैयार करना। और आज उस स्कूल में 200-250 के आसपास बच्चे हैं और प्रॉपर वे में अध्ययन हो रहा है और महिला स्टाफ द्वारा गजब का सहयोग कैलाश जी को मिल रहा है। ये कानूता की धरती के लिए और कानूता की जो नई पीढ़ी है उनके लिए ये बड़ा ही शुभ संकेत है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आज अंग्रेजी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र श्रेय कैलाश बेरा को है। राम राम साहब, धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट तंत्र, मैं रमाकांत शर्मा। जय हिंद, जय भारत।